बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंडीशनल्स पे बात करने जा रहे हैं। कंडीशनल 4 टाइप्स के होते हैं: कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3 और 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल 1 को ओपन कंडीशन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो में हम कंडीशनल 1 या ओपन कंडीशन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कंडीशनल 2, कंडीशनल 3 और कंडीशनल 0 कंडीशनल पे बात करते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एग्जांपल्स भी लिखी और डेफिनेशन भी मैंने लिखी कि कंडीशनल 1 टेल्स अस, कंडीशनल 1 में हमें ये बताया जाता है दैट समथिंग विल हैपन, कि कुछ ना कुछ, कोई भी काम, समथिंग डेफिनेट प्रोनाउन है, समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ वकूअ पजीर होगा इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, अगर ये शर्त लागू होती है तो। यानी एक हिस्से में अगर आप बात करो तो कुछ शर्त होती है और अगर वो शर्त वैलिड हो, इनवैलिड हो, कुछ भी, दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। मकसद कि एक हिस्से में उसकी शर्त, कि जो भी शर्त लगी हो और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आगे शो हो जाता है, चाहे ना में हो चाहे हाँ में हो। फर्ज करें मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर भी लिखा, इफ, ये फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहा हूं, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और प्लस फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर हम इसको मजीद डिवाइड करें तो एक होता है जी इफ क्लॉज, प्लस उसके बाद होता है मेन क्लॉज। एक यानी 2 क्लॉजेस पर यह सेंटेंस मुश्तमिल होता है। एक को हम बोलते हैं इफ क्लॉज और दूसरे को हम बोलते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज पहले आ सकता है, बाद में इफ क्लॉज, इफ क्लॉज पहले आ सकता है, बाद में मेन क्लॉज, कोई हर्ज नहीं है। मकसद कि पहले अगर इफ क्लॉज आ जाए और बाद में मेन क्लॉज आ जाए या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे आप बोलते हो, तो कोई हर्ज नहीं है। या नीचे देखिएगा, मैंने मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखा हुआ है और इफ क्लॉज को मैंने बाद में लिखा हुआ है। तो सो सिंपल है। देखिएगा एक एग्जांपल, इफ यू कम, अगर तुम आते हो, ये शर्त है जी, इफ यू कम, अगर तुम आते हो, आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं आपको दस्तयाब हूंगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। मकसद कहने का यहां पे कि इसको हम इफ क्लॉज बोलते हैं। इफ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज और आगे मेन क्लॉज होगा और दरमियान में ये सेपरेशन के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। वो हमें पता है कि जब हमने सेंटेंस पढ़ा था तो सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाए तो दरमियान में सेपरेशन के लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बोलूंगा, अगर डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में यानी पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, तो दरमियान में सेपरेशन के लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने ये नीचे दे विल गो टू पार्टी, यहां पे मैंने कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया। रीजन कि ये मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और सबऑर्डिनेट क्लॉज या इफ क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है वो बाद में है। यानी अगर मेन क्लॉज पहले और सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बाद में हो तो फिर कॉमा नहीं लगाया जाता, जबकि अगर डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले और डिपेंडेंट या मेन क्लॉज बाद में हो तो फिर कॉमा लगाया जाता है। चलें, ये तो सेंटेंस की बात थी। अब कंडीशनल 1 में फिर से बताऊंगा, एक कंडीशन है और आगे उसका रिजल्ट है। फिर एक पोर्शन में अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो आगे फ्यूचर टेंस होता है। ये लाजमी, ये सबसे मेन निशानी है। अगर एक पोर्शन के अंदर आपको फ्यूचर नजर आ रहा है तो आगे प्रेजेंट नजर आएगा, और अगर एक में प्रेजेंट है तो आगे फ्यूचर नजर आएगा। जैसे इफ यू कम, प्रेजेंट है, अगर तुम आते हो, आई शैल बी अवेलेबल, मैं आपको दस्तयाब हूंगा। अब इधर देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म है यू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और ये शैल बी अवेलेबल। अब शैल, विल शैल फ्यूचर में और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये शैल हेल्पिंग वर्ब है और इधर वर्ब। मतलब एक हिस्से में अगर प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर, तो ये हमें निशानी बता रही है कि ये कंडीशनल 1 है और कंडीशनल 1 को ही ओपन कंडीशन कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं,
इफ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आते हैं, प्रेजेंट हो गया। देखिएगा अराइव लेट, देर से आते हैं, फर्स्ट फॉर्म है अराइव। और फिर दे विल मिस, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी फ्यूचर टेंस है यहां पे। अब अगर एक पोर्शन आपका प्रेजेंट है और दूसरा फ्यूचर है तो डेफिनेटली समझ जाइएगा ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूं, आई विल टर्न ऑफ द टीवी, तो मैं टीवी बंद करके जाऊंगा। आई विल टर्न ऑफ द टेलीविजन, मैं टेलीविजन बंद करके जाऊंगा, यानी फ्यूचर पोर्शन, और इधर प्रेजेंट, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 सेंटेंसेस के बाद ख़ुसूसन तहसीलदार की सीट्स के लिए मेरे बड़े दोस्तों ने मुझे कहा कि सर आप तहसीलदार की सीट जो आई हुई हैं उनके लिए आप कोई ना कोई हमें ग्रामर के वीडियो बना के अपलोड करें। तो ये मैं काविश कर रहा हूँ। ये CSS में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, 9th-10th की इंग्लिश की क्लासेस में ये पूछा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन में, हर लेवल पे कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पेपर में जब ये आएगा तो क्योंकि MCQs फॉर्म में आपका पेपर आता होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं 4, कोई से भी, जैसे फर्ज करें यही उसने दे दिया और वो आपको पूछ सकता है कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है या जीरो कंडीशनल है। तो आपने फट जेहन में यही रखना है कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस है तो ये कंडीशनल 1 है। कंडीशनल 2 में नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी वीडियो नेक्स्ट कंडीशनल 2, 3, 4 और जीरो कंडीशनल जीरो कंडीशनल पे बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं आप। फिलहाल कंडीशन 1 की बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दूसरे में हो तो ये कंडीशनल 1 है। जैसे 4th में देखिएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पे देखिएगा वर्क्स ही के साथ एस का इजाफा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आगे ही विल विन द कंपटीशन, फ्यूचर हो गया, यानी इस हिस्से में प्रेजेंट और इधर फ्यूचर। या इफ को आप कह सकते हो इफ क्लॉज, और ये है आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है, ही विल विन द कंपटीशन, तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। और ये शर्त है, एक हिस्से में शर्त है, अगर वो मेहनत करता है तो आगे उसका रिजल्ट ही विल विन द कंपटीशन, वो कंपटीशन जीत जाएगा। मतलब कि कंडीशनल होता ही यही है कि एक जगह पे एक कंडीशन होती है और फिर उसका रिजल्ट आगे दे दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। इफ यू कम, अगर तुम आते हो, देखिएगा यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, शैल बी। बी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। बी की फॉर्म आपको पता होगा, बी वॉज बीन, ठीक हो गया, इज वॉज बीन, ठीक है। तो बी वॉज बीन, एम वॉज बीन, इज वॉज बीन या आर वर बीन, ये बी की फॉर्म्स होती हैं, सारी याद रखिएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आई हुई है, तो आई शैल बी अवेलेबल। एक इफ क्लॉज वाले में प्रेजेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज में फ्यूचर, तो ये आपका कंडीशनल 1। आगे 6 एग्जाम्पल। इफ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ लोग हैं, दे आर ये भी प्रेजेंट है, दे आर बिजी पीपल, तो दे विल मिस द न्यूज, वो खबरें खो देंगे। तो विल मिस फ्यूचर टेंस है, एक पोर्शन प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर। तो ये चीज हमें बता रही है, बार बार उकसा रही है कि मुझे आप कंडीशनल 1 कहो, मुझे आप ओपन कंडीशन कहो। तो सो सिंपली आप बता सकते हो। जैसे अगला, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स, वेदर के लिए, मौसम है, वेदर है, तो इनके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए नहीं जाएंगे। शैल और फर्स्ट फॉर्म गो जो लगा हुआ है साथ, एक पोर्शन में प्रेजेंट, आगे फ्यूचर। तो ये चीज हमें बता रही होती है कि कंडीशनल 1 है। आगे, दे विल गो टू पार्टी इफ दे आर इन्वाइटेड। अब दे विल गो, इसमें मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख दिया, दे विल गो टू पार्टी, वो पार्टी पर जाएंगे अगर दे आर इन्वाइटेड, अगर उनको मदऊ किया गया। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, दे आर इन्वाइटेड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बनाया गया है। उसके बाद है जी, वी शैल गो टू मरी, हम मरी जाएंगे। पहले मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज दे दिया, इफ क्लॉज बाद में दिया।
इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर, अगर इस मौसम गर्मा में हम छुट्टियों पर गए तो हम मरी जाएंगे। एक साइड पे वी शैल गो, यहाँ पे अब रिजल्ट है और आगे कंडीशन है, मतलब उधर कंडीशन शर्त लगी हुई है और पीछे रिजल्ट है, यानी पहले कंडीशन तो बाद में रिजल्ट, और अगर बाद में यानी बाद में कंडीशन है पहले रिजल्ट है, ऐसा भी हो जाता होता है। यू विल गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स ले लोगे इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हो। अब यहाँ पे देखिएगा इफ़ यू स्टडी फर्स्ट फॉर्म है और इधर विल गो फ्यूचर था। तो डियर स्टूडेंट्स, निहायत आसान से मैंने ये एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया, बस इतना याद रखिएगा कि इफ़ कंडीशन के साथ अगर एक क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और दूसरा फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये कंडीशनल 1 है या ओपन कंडीशन है, कंडीशनल टाइप 1 या ओपन कंडीशनल, या फिर इफ़ क्लॉज फ्यूचर टेंस पहले और इफ़ क्लॉज बाद में आ जाए तो फिर भी वही चीज़ है, यानी पहले आपका मेन क्लॉज आ जाएगा और इफ़ क्लॉज बाद में आ जाएगा तो फिर भी वही चीज़ है, मतलब एक पोर्शन में प्रेजेंट तो आगे फ्यूचर, और अगर एक पोर्शन में फ्यूचर तो आगे प्रेजेंट। बस इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने फ़ौरन क्लिक कर देना है कि ये कंडीशनल 1 है। कंडीशनल 1 की यही निशानी होती है कि अगर एक क्लॉज में प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्लॉज में फ्यूचर होगा, और अगर एक में फ्यूचर है तो अगले में प्रेजेंट होगा। और बिल्कुल आसानी से ये आपने कंडीशनल सेंटेंस 1 पढ़ा, और ये तहसीलदार की सीट्स में या CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे भी आप कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देना हो और कंप्रीहेंशन ग्रामर का ये पोर्शन होता है, ग्रामर में ये लाजमी पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।